हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का लॉर्ड हनुमंत क्लासेज के एक और बेहतर वीडियो में। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिक्स के टॉप 25 लघु उत्तरीय क्वेश्चंस जो आपकी परीक्षा में हर वर्ष पूछे जाते हैं। और ये दो दो अंकों के 7 प्रश्न पूछे जाते हैं जो आपको पूरे 14 अंक दिलाते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, मात्रक व बीमा लिखिए। तो आंसर इसका, दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है और P इक्वल टू होता है 2 × QL। इसका मात्रक है कूलम मीटर तथा बीमा है LTA। दोस्तों, आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो दोस्तों, ये रहा अगला प्रश्न, रेखीय आवेश घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर होगा, किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा इक्वल टू होता है Q/L। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए। तो किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू Q/A। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ की परिभाषा लिखिए। दोस्तों, इसका आंसर होगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान हो उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे दोस्तों, ये यहाँ पर आवेश है, इसके पूरे पृष्ठ पर समान विभव है, इसलिए यह पृष्ठ समविभव पृष्ठ कहलाएगा। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, लॉरेंज बल क्या है, इसका सदिश रूप लिखिए। तो दोस्तों, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। F इक्वल टू QEB साइन थीटा होता है। इसका सदिश रूप दोस्तों A है। लॉरेंज एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका खोज किया था, इसीलिए उन्हीं के नाम पर इस बल का नाम लॉरेंज बल रख दिया गया है। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो इसका आंसर होगा, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा का म्यू0 गुना होता है। एक दोस्तों, समाकलन रेखीय समाकलन का चिन्ह है यहाँ पर। इसका यदि आपको ये सूत्र याद है तो आप आराम से इस नियम को लिख लेंगे। दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं। तो दोस्तों, वैद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, वे वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं तथा इसमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र ये है दोस्तों, x1 × x2 इक्वल टू F1.F2। यहाँ x1 प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी है तथा x2 द्वितीय फोकस से वस्तु की दूरी है। दोस्तों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। इसे याद करके ही आप परीक्षा में जाएंगे। हर वर्ष इस पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए। दोस्तों, ये है n इक्वल टू साइन A प्लस डेल्टा m/2 होल अपान साइन A/2, जहाँ A प्रिज्म कोण है तथा n अपवर्तनांक है और डेल्टा m अल्पतम विचलन कोण है। दोस्तों, यह सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप यह सूत्र याद करेंगे और इसका कभी कभी दीर्घ में डेरिवेशन भी पूछ लेता है तथा इस पर बड़े अंकों के सवाल भी आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला सवाल है, लेंस के द्वितीयक फोकस की परिभाषा दीजिए। तो यह बहुत ही आसान है। उसका आंसर होगा, मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उस बिंदु को द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों है, ये
मुख्य अक्ष इस पर एक उत्तल लेंस रखा गया है और इसके समानांतर आने वाली किरण मुख्य अक्ष को इस बिंदु से काटती है, इसलिए यह बिंदु F2 होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है? दोस्तों यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर वर्ष आपके हर सेट में यह प्रश्न पूछा जाता है। लघु उत्तरीय प्रश्न में या दीर्घ में भी कभी कभी इसे पूछा जाता है और 2 या 5 अंकों में इसे पूछा जाता है, इसलिए यह बहुत ही आवश्यक है। व्यतिकरण, इसका आंसर है, जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं आयाम वाली 2 तरंगें एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनने वाली परिणामी तरंग की तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप इसे ज़रूर याद करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों यदि आपको ऐसे सवाल प्रश्न मिलते हैं तो आप पहले उसकी हेडिंग बनाकर लिखेंगे जिससे आपको पूरे नंबर मिले। इससे एग्जामिनर पर बहुत ही गहरा इफेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं, देहली आवृत्ति किसी वह धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन कर सके, उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों कार्यफलन, किसी धातु की सतह से प्रकाश को इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा कार्यफलन कहलाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, नाभिकीय बल किसे कहते हैं? इनके गुणों को लिखिए। तो नाभिकीय बल जो होता है, किसी नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूक्लियनों अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बांधे रखता है, उसे नाभिकीय बल कहते हैं। इसके निम्नलिखित गुण है, ए आकर्षण बल होते हैं, नंबर 2 ए बल अत्यंत तीव्र होते हैं, और तीसरा है ए बल लघु परिसर के होते हैं, अर्थात ये बहुत ही कम दूरी में अट्रैक्टिव होते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों, नाभिकीय संलयन क्या है, समझाइए। नाभिकीय संलयन, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक पर परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। याद रहे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक बार और देखते हैं, जब 2 या 2 से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर हीलियम का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न। बच्चों अगला प्रश्न है, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं? तो नाभिकीय विखंडन, जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। दोस्तों यह भी हर वर्ष किसी न किसी सेट में आता है, तो इसलिए आप जरूर ही इसे पढ़ कर जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, फोटोडायोड में पीएन संधि डायोड को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। यह कभी कभी दीर्घ आंसर में पूछा जाता है, इसलिए हम इसे ज़रूर पढ़कर जाएंगे। इसका आंसर है, फोटोडायोड के निर्माण के लिए एक पीएन संधि को एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखते हैं कि संधि के ऊपरी भाग पर प्रकाश सरलता से पहुंच सके। दोस्तों हाँ, तो बच्चों आज के सेशन में बस हम इतना ही पढ़ाएंगे, और यदि आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। और इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिससे आपको हर नए वीडियो आपको मिले और आपकी परीक्षा में हम आपकी मदद कर सके। धन्यवाद।